कि मुझे आपको कराना है, right? Then the things get really real for me as well, right? So once if you are someone who have decided कि मुझे नीट क्रैक करना है ये साल, then let's do it in a way कि वो एक्चुअली में क्रैक हो, rather than just coming the class and attending the classes. वो तो ठीक ही है, but उसके साथ साथ once I get assurance from your side कि हाँ 12th ठीक है, जशन हो गई या अंशिका हो गई, अगर उससे क्वेश्चन वहां पे सॉल्व हो रहे, कोई दिक्कत नहीं आ रही, then I can actually think of कि चलो अब आपको ये यूनिट आता है, now we can plan of something else. So that is the idea over there. So अगले हफ्ते भर 10 दिनों के अंदर that is something I will try to gauge from your side कि आपका कैसा अंडरस्टैंडिंग है टॉपिक को लेकर. अगर आपका क्लियर आ रहा है अंडरस्टैंडिंग while solving questions, let's do it in a very seriousness के साथ. कुछ ऐसा प्लान करते हैं ताकि आपके 11 में हम रिवाइज करा सकें. ठीक है. बारे में किसी को विंटर वेकेशन नहीं है क्या? हमारे हिमाचल के बच्चों को किसी को दिसंबर के महीने में 10 दिन का छुट्टी ऐसा कुछ है क्या? नो वन. यस सर. अच्छा है कुछ कुछ को. दिया शर्मा को है. ऑलराइट. ओके. अंशिका को नहीं है. मोनिका आपको था क्या? या आपको भी नहीं था? नो सर. नहीं है. ठीक है. ऑलराइट. चलो कोई बात नहीं. चलो ऋतिक को है, इसलिए पूछा था सो दैट वी कैन मेक समथिंग आउट ऑफ इट. तो वही कार्तिक, आई डू अंडरस्टैंड प्री बोर्ड्स आ रहे हैं ना, दैट्स व्हाई आई एम कीपिंग इट लाइक 12th का. सो कार्तिक आप ये मानो कि अगर मैं 12th के, अगर आपको 12th के कोई सब्जेक्ट में से, कोई टॉपिक में से, बायो के, अगर मैं आपको 30 क्वेश्चन दे रहा हूँ, दैट वोंट क्रिएट अ ह्यूज इंपैक्ट ऑन द प्रिपरेशन. 30 क्वेश्चन मतलब हाफ एन आवर, सम टाइम नॉट इवन हाफ एन आवर. सो यू कैन जस्ट डू दैट थिंग एंड सबमिट दैट टू मी, राइट? सो दैट्स व्हाई आई एम कीपिंग ओनली 12. सो मैं जानता हूँ कि आपका प्री बोर्ड तो भी चालू होगा आप लोगों का, और वो चलेगा 23-24 तक तो वो चलेगा, एंड प्रैक्टिकल सबमिशन भी आपका चल रहा है वहां पे. So that is why I want to make you solve question based on 12th grade. करते रहो, क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, एंड देन अगर आप कर रहे हो, सबमिट करो रेगुलरली. सो आई ऑल्सो गेट टू रियलाइज ना कि हाँ भाई मेरा एक बच्चा है जो काफी रेगुलरली क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, सीरियस है नीट 25 को लेके. सो आई कैन एक्चुअली थिंक ऑफ समथिंग फॉर देम. आई कैन एक्चुअली थिंक कि मुझे उनके साथ फिर क्या प्लान कर सकता हूँ मैं, जिससे उनका नॉर्मल शेड्यूल भी ज्यादा अफेक्ट ना हो, एंड वी माइट मेक समथिंग आउट ऑफ इट. सो दैट्स द आइडिया कार्तिक, दैट्स द ओवरऑल आइडिया टू ऑल ऑफ यू. ठीक है. All right. So now let me start the screen share और चलिए देखते हैं. थोड़ा बहुत ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला पार्ट हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं, एंड देन कुछ क्वेश्चन भी हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं. सो लेट्स सी फ्यू थिंग्स, लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस. मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में हम यहाँ पे बात करनी है. सो वील हैव टू डिस्कस फ्यू थिंग्स ओवर हियर. सो couple of things in terms of menstrual cycle is something we'll discuss over here. All right, चलिए. So when we discuss the menstrual cycle or menstruation which will be happening in the female, so first of all you have to know in this that this is a 28 day cycle. ये आपका यहाँ पे रहेगा आपका 28 day cycle. So it is going to be a 28 days cycle. By the way, अगर सेम साइकिल अगर गाय या कैट में हो रहा तो उस साइकिल को हम क्या बोलते हैं? If the same cycle is happening in a cow or a buffalo, then that cycle is called as what? People. Estrous cycle. Right. You call them as a estrous cycle. बिल्कुल सही. Very good. So that is called my estrous cycle. If you find the same thing happening in a cow and buffalo, you call them as a estrous cycle. So you have a 20-day cycle. जो आपका menstrual cycle आपका होगा, that's a 28-day cycle आपका यहाँ पे. Now initially it all starts with the menstrual flow. So you will all start the journey. Will be starting from the 3 to 5 days का यहाँ पे आपका रहता है आपका menstrual flow. Menstrual flow. Now during this menstrual flow, what is happening? Everything is getting slogged off and coming out in a form of the blood. So blood is going to, everything will get slogged off. So what is getting slogged off? क्या क्या चीजें निकल के बाहर आ रही है? So you are finding the endometrium lining यहाँ से निकाल दी जाएगी. So endometrial lining को हम यहाँ पे निकाल देंगे. So that will get slogged off. Your corpus luteum will get removed over there. Corpus luteum आपका यहाँ पे remove कर जाएगा. It will get slogged off. Okay. And even your secondary oocyte. तो सारी चीजें आपके यहाँ पे slogged off कर दी जाएंगी, निकाल दी जाएंगी, and everything will come out in a form of the blood. Everything will come out in a form of the blood. And this blood flow will last for 3 to 5 days, right?
So this blood flow will be there for 3 to 5 days and this will be coming out by the vagina. So हर एक चीज वहां से स्लॉग ऑफ करके निकाल रहे हम लोग और ब्लड के फ्लो में आपका बाहर आ रहा है थ्रू द वजाइना. दैट विल लास्ट फॉर 3 to 5 days. एक बार 3 से 5 दिन आपके यहाँ पे हो गए, देन द बॉडी विल प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट साइकिल. बॉडी नेक्स्ट साइकिल के लिए प्रिपेयर करती है. सो आपका यहाँ पे फिर आपका आएगा यहाँ पे डे 6 से लेके 13 तक. सो नाउ यू हैव फ्रॉम डे 6 to day 13. This phase is called as my follicular phase or proliferative phase. You can also call it the proliferative phase. So proliferative phase जो आपका यहाँ पे होगा. And one more thing, please submit your homework as well. इसलिए भी आप homework save करो so that we can get to know you and then we can actually get back to you to understand कि आपका schedule क्या होता है नए बच्चों के लिए स्पेशली, कि आपका schedule क्या होता है, स्कूल कब जाते हो, कब आते हो, कब से कब तक एग्जाम है, राइट. So you can take that into account as well. ठीक है. So please do that as well. So then you have a proliferative phase यहाँ पे. So proliferative phase में आपके यहाँ पे क्या होगा? This is the time when I will finding the body is preparing itself for the next follicular development. आपके यहाँ पे किया जाएगा. तो जब आपके सामने ये फेज चालू होता है आफ्टर द मेंस्ट्रुअल फ्लो, इस फेज के दौरान आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से आप क्या आ रहे होंगे आपके यहाँ पे LH and FSH. So you'll find your FSH and LH will start coming in the bloodstream. So LH और FSH आपका ब्लड में आ रहा होगा and they will be targeting the ovary. Now you know what will happen when they target the ovary. So वो हमें जानने की जरूरत नहीं, हम ऑलरेडी देख चुके हैं. So they will go and target the ovary. और ओवरी इन रिटर्न कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहा होगा? ओवरी इन रिटर्न कौन सा हार्मोन यहाँ पे रिलीज करेगा? राइट. सो ओवरी इन रिटर्न आपका यहाँ पे एस्ट्रोजन को रिलीज करेगा. सो एस्ट्रोजन विल बी कमिंग आउट फ्रॉम द ओवरी. सो दैट इज समथिंग आई विल फाइंडिंग कमिंग आउट फ्रॉम द ओवरीज. ठीक है. तो ये आप जानते हैं क्रॉस टॉक इनका चालू हो जाता है. देन यू विल फाइंड मोर LH विल कम एंड विल टेल द ओवरी. सो दिस विल जस्ट कीप ऑन हैपनिंग. अब ये जो आपका हो रहा है, देन लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग ओवर हियर कि जब आपका एस्ट्रोजन यहाँ पे आया तो एस्ट्रोजन आपके यहाँ पे कर क्या रहा है? सो बेसिकली व्हेन द एस्ट्रोजन विल कम ओवर हियर, so estrogen will help in the development of the endometrium lining. So estrogen जब आपका यहाँ पे आएगा from the ovary, it will help in the development of endometrium lining. Endometrial lining. So basically आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? You are preparing the endometrium for the possible implantation. आप यहाँ पे endometrium को develop इसलिए कर रहे हो ताकि आपको वहाँ पे possible implantation आपको वहाँ पे हो सके. So ये बात आपको याद रखनी है that estrogen will come and will promote my endometrium lining को यहाँ पे डेवलप कराएगा ताकि वहाँ पे possibly हम implantation वहाँ पे हम करा सके. So that's one thing you have to know will be happening because of estrogen. Development आपके यहाँ पे किया जाता है. उसके अलावा you will also find endometrium is also known for my secondary sexual character. So secondary sexual character is something which will be also coming up because of the estrogen यहाँ पे. So this will just keep on happening. ये आपका यहाँ पे होता रहेगा. The development will keep on happening. Endometrium आपका यहाँ पे develop करेगा. You will find the follicular growth आपके यहाँ पे हो रहा होगा. तो याद रखना during the follicular phase or my proliferative phase, the main thing is happening is my follicular growth. तो इस दौरान आपका follicular growth आपका हो रहा होता है. ये बात अब आप सबको याद होनी चाहिए कि follicular growth में आपके follicles आप यहाँ पे develop करते रहेंगे. अब मेरा सवाल आपसे बड़ा आसान सा है. I hope आप लोग इसका जवाब दे पाएंगे. जब मैं कह रहा हूँ follicular growth, when I am saying follicular growth, you know that you have a primary follicle. I'll just write over here 1 and dash primary follicle that will convert into my secondary follicle that will convert into my tertiary follicle. मुझे बताओ कौन से follicle बनने के बाद आपका primary oocyte अपना meiosis खत्म करता है? At which stage? वैसे बता दो. Tertiary follicle. टर्शियरी फॉलिकल के अंदर. सो वंस यू हैव अ टर्शियरी फॉलिकल इज गेटिंग फॉर्म, जैसे आपका टर्शियरी फॉलिकल आपका पे बन जाता है, ये वो आपका पॉइंट होता है जहां पे आपको क्या मिलेगा? आपका जो प्राइमरी oocyte था, आपका जो प्राइमरी oocyte था, दैट विल कंप्लीट द meiosis 1 एंड नाउ यू हैव अ सेकेंडरी oocyte इज गेटिंग फॉर्म्ड. आपका सेकेंडरी oocyte आपके यहाँ पे रेडी हो चुका है और सेकेंडरी oocyte इज अरेस्टेड इन द मेटाफेज 2 ऑफ माय meiosis 2. ये मेरा यहाँ पे अरेस्टेड रहेगा मेटाफेज 2 के मेटाफेज 2 में, meiosis 2 के मेटाफेज 2 में ये आपका अटका हुआ है. ठीक है. जब मेरा सेकेंडरी oocyte यहाँ पे बना तो उसके साथ याद रखना आपको एक और चीज यहाँ पे बन के आपको मिलेगी एंड दैट इज माय पोलर बॉडी. तो प्राइमरी oocyte के साथ आपको यहाँ पे एक छोटी सी आपको बन के आपको मिल जाएगी एंड दैट इज पोलर बॉडी. एक छोटी सी पोलर बॉडी आपको मिल जाती है यहाँ पे विच इज ऑफ नो सिग्निफिकेंट, राइट. पोलर बॉडी आपको बन के आपको मिल जाएगी, राइट. देन यू नो द टर्शियरी फॉलिकल रिटर्न टू ग्राफिन फॉलिकल.
and then after graph and follicle is formed, then what will happen, you will find on the 14th day, so 13 day तक तो आपके यहाँ पे ग्रोथ होगा, 13 डे तक आपके यहाँ पे ग्रोथ होगा, अंदर आपका उस साइड आपका डेवलप कर रहा है, और जैसे आपका 14th डे आपके यहाँ पे आया, as soon as you get your 14th day, this is the time when I'll be finding the ovulation will takes place. ये वो आपका यहाँ पे टाइम होगा, this is the time I'll be finding the main event, ovulation takes place. अब जैसे ही आपके यहाँ पे ओवुलेशन हुआ, as soon as you find ovulation will be happening over, जैसे ही आपके यहाँ पे ओवुलेशन हुआ, so what will you will find, आपका सेकेंडरी oocyte आपने रिलीज कर दिया, आपका सेकेंडरी oocyte आपने यहाँ पे रिलीज कर दिया है, एंड नाउ इट इज फ्लोइंग इनसाइड द फैलोपियन ट्यूब, इसको आपने रिलीज कर दिया, और ये अब आपका घूम रहा होगा फैलोपियन ट्यूब के अंदर। जैसे ओवुलेशन आपके यहाँ पे हो गया, व्हाट विल हैपन, यू हैव अ ग्राफिन फॉलिकल, आपका ग्राफिन फॉलिकल जो आपका यहाँ पे खड़ा था, बैठा था वहां पे, that graphene follicle, that tissue over there will now convert into my corpus luteum. That will convert into your corpus luteum. ये चीज आपके यहाँ पे हो जाती है। तो 14 डे पे आपका ये इवेंट हो जाएगा, और यार इतना ये इवेंट करने के लिए आपका LH यहाँ पे आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो दिस ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ द LH सर्ज। 14 डे तक आपका LH का अमाउंट वहां पे काफी ज्यादा हो चुका होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई विल फाइंडिंग माय सेकेंडरी oocyte is getting released over there. मेरा सेकेंडरी oocyte वहां से मेरा रिलीज कर दिया जाएगा, क्योंकि LH का लेवल यहाँ पे काफी ज्यादा होता है 14 डे, एंड दैट इज व्हेन यू विल फाइंड ओवुलेशन यहाँ पे होगा, एंड द सेकेंडरी oocyte is getting released over there. एक चीज आपके यहाँ पे हो गई, सो वी आर डन विद दिस, ये चीज हमारे यहाँ पे हो चुकी है, LH आया, उसने अपना काम किया, ओवुलेशन आपके यहाँ पे हो गया। आफ्टर दैट व्हाट इज हैपनिंग, आपका चालू होता है इसके बाद डे 15 से लेके डे 28 तक। सो नाउ फ्रॉम हियर यू हैव अ डे 15 to your day 28. Day 15 से लेके day 28 तक is the period when I'll be finding you have a phase that is called as my secretory phase. ये मेरा phase होता है जिसको मैं बोलता हूँ as a secretory phase. अब secretory phase में आपका यहाँ पे क्या होगा? Now this is a phase जहाँ पे आपको दो चीजें याद रखनी है। पहली चीज, आपका जो कॉर्पस ल्यूटियम आपके यहाँ पे बना था, जिसको मैं यहाँ पे शॉर्ट में बनाऊंगा, थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देता हूँ। आपका जो कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ पे था, आई राइट इट एज अ Cl, ये आपका कुछ हार्मोन यहाँ पे रिलीज करेगा, एंड दैट हार्मोन इज गोइंग टू बी माय प्रोजेस्टेरॉन। तो यहाँ से कुछ आपके हार्मोन यहाँ पे रिलीज किए जा रहे हैं, एंड वन ऑफ द हार्मोन इज गोइंग टू बी माय प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, स्मॉल अमाउंट में ये आपका एस्ट्रोजन भी रिलीज करता है, बट अभी आपका रखना है प्रोजेस्टेरॉन, आपको यहाँ पे याद रखना है। सो इट विल रिलीज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन एज वेल, बट ये बहुत लाइक लेस अमाउंट में यहाँ पे होता है, इन द लेस अमाउंट। ठीक है, अब जैसे ही आपके यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन आपके यहाँ पे आया, तो प्रोजेस्टेरॉन ने आपके यहाँ पे दो चीजें करनी है। सो वो दो चीजें यहाँ पे क्या होती है, लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर। सो नाउ यू हैव योर, वी आर इन द सेक्रेटरी फेज, तो हमें यहाँ पे हमारे सेक्रेटरी फेज के अंदर, और इस दौरान आपका क्या यहाँ पे किया जाएगा, व्हाट आर द टू इवेंट्स आई विल बी फाइंडिंग हैपनिंग इन दिस। तो आपका जो यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन है, सो दिस प्रोजेस्टेरॉन इज कमिंग अगेन, लेट मी शो यू दिस इज कमिंग फ्रॉम माय कॉर्पस ल्यूटियम। सो कॉर्पस ल्यूटियम से मेरा यहाँ पे आ रहा होगा मेरा यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन, और जो मेरा यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन मेरा यहाँ पे आ रहा होगा कॉर्पस ल्यूटियम से, दिस हार्मोन विल हैव टू रोल्स ओवर हियर। पहली चीज, इट हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम लाइनिंग, it helps in the maintenance, it helps in the maintenance of endometrial lining, उसको मेंटेन करने में मदद करता है, मेट्रियल लाइनिंग को मेंटेन करने में मदद करेगा। उसके साथ साथ दूसरी चीज ने यहाँ पे क्या करनी है, सेकेंड थिंग, इट विल गो एंड टेल द एंटीरियर पार्ट नॉट टू रिलीज एन FSH and LH। ये जाके बोलेगा आपके एंटीरियर पिट्यूटरी को, इसने जाके बोलना है आपके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को कि वो वहां से रिलीज ना करे LH and FSH। इट विल गो एंड टेल द एंटीरियर पार्ट not to release LH and FSH। ये भूलना मत, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन में कई बार आ जाता है कि आपको कहते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन जाके एक तो आपके एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो बनी बनाई है ना आपकी, वहां पे जो बन चुकी है, उसको मेंटेन करने में मदद करता है, इज गोइंग टू मेंटेन दैट लाइनिंग ओवर देयर। सेकंड चीज, ये जाके बोलेगा आपके इंटीरियर पार्ट को
कि आप रिलीज मत करिए एलएच और एफएच को। अब ऐसा ये क्यों करता है? अगर आपका सेकेंडरी oocyte यहाँ पे रिलीज किया जा चुका है तो देयर इज अ चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन पॉसिबली अगर हो जाता है देन आपको एक और फॉलिकल को डेवलप करने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल सी बात है बेटा। आपका जब यहाँ पे आपका एलएच और एफएच आता है, ये क्या करते हैं? दे डेवलप द फॉलिकल ओवर देयर, दे विल एक्चुअली प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी बनाने में मदद करते हैं। अगर आपका पॉसिबली अगर फर्टिलाइजेशन हो गया देन आपको फॉलिकल की जरूरत ही नहीं है। सो दैट इज वाई कुछ टाइम के लिए ये जाके बोलेगा आपके इंटीरियर पार्ट को नॉट टू रिलीज माई एलएच एंड एफएसएच, इनके आने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। सो दैट इज समथिंग इट इज गोइंग टू डू ओवर देयर। सो प्रोजेस्टेरोन विल गो एंड टेल द इंटीरियर पार्ट नॉट टू रिलीज योर एलएच एंड एफएसएच, आपको यहाँ पे नहीं आना चाहिए। दैट इज समथिंग इट विल टेल वेरी प्रोफाउंडली। तो ये एक बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। नाउ दिस विल स्टे फॉर लाइक नेक्स्ट 15 डेज तक, ये आपका यहाँ पे एलएच और एफएसएच आपके यहाँ पे आएगा नहीं। नाउ हाउ लुक एट दिस पिक्चर ओवर हियर। सो ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड यू विल फाइंड कि एलएच और एफएससी का लेवल आपका नीचे चला जाता है। सो विल फाइंड, यहाँ पे आप देखोगे इस ग्राफ को, यहाँ पे ऊपर वाले ग्राफ को, दिस वन, विल फाइंड एलएच और एफएससी का लेवल यहाँ पे आपका काफी नीचे जा चुका है। ये नीचे क्यों गया है? बिकॉज यू हैव योर प्रोजेस्टेरॉन, यहाँ पे आपके प्रोजेस्टेरॉन ने जाके अपना यहाँ पे काम करना चालू किया, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई बी फाइंडिंग योर पर्टिकुलर लेवल ऑफ माई एलएच एंड एफएसएच विल बी डिक्लाइंड ओवर देयर, वो सप्रेस रहेगा, वो काफी कम रहेगा यहाँ पे। अब जब तक आपका यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है तब तक लाइक यू विल फाइंड दिस कंडीशन विल बी देयर। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपका फर्टिलाइजेशन यहाँ पे नहीं हुआ, अज्यूम दैट देयर इज नो फर्टिलाइजेशन। सो सिचुएशन हमारी यहाँ पे कि कोई भी वहां पे आपका मेल गैमेट वहां पे आया नहीं एंड देयर इज गोइंग टू बी नो फर्टिलाइजेशन। अगर वहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता then what will happen? You will find everything will get slogged off. Your endometrium lining, your endometrial lining, आपका कॉर्पस ल्यूटियम भी आपका वहां पे नहीं रहेगा, वो भी आपका निकल जाएगा। योर कॉर्पस ल्यूटियम एंड योर सेकेंडरी oocyte, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, एवरीथिंग विल गेट स्लॉग्ड ऑफ एंड विल कम आउट इन द फॉर्म ऑफ ब्लड। ये सब आपका स्लॉग ऑफ करके निकल जाएगा। ये हमारा साइकिल यहाँ से स्टार्ट किया था हमने। सो अगर कोई फर्टिलाइजेशन यहाँ पे नहीं होता देन एवरीथिंग विल गेट स्लॉग्ड ऑफ, सब कुछ वहां से निकल जाएगा एंड विल कम आउट इन अ फॉर्म ऑफ द ब्लड थ्रू वजाइना। दिस ओवर हियर विल बी कॉल्ड एज माय मेंस्ट्रुअल फ्लो। इसको हम बोलेंगे यहाँ पे मेंस्ट्रुअल फ्लो। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो सिंपल सी बात है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो जो भी आपने यहाँ पे डेवलप किया था, जो भी आपने यहाँ पे डेवलप किया था उसको रखने का पर्पस ही नहीं है। You don't have to maintain that thing. So you will find everything will get slogged off and will come out in a form of the blood. So that's one thing will happen. अगर आपका फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हो जाता है, अज्यूम करते हैं कि उस ड्यूरेशन के अंदर वहां पे स्पर्म प्रेजेंट था and that has led to a fertilization and that has led to fertilization. अगर आपका फर्टिलाइजेशन वहां पे अगर हो गया सक्सेसफुली देन व्हाट विल हैपन? यू विल फाइंड कि जैसे आपका फर्टिलाइजेशन आपके यहाँ पे हो जाएगा देन कॉर्पस ल्यूटियम रिमेन्स ओवर देयर। So corpus luteum stays. ये कहीं नहीं जा रहा, ये वहां पे रुकेगा और अपना काम करता रहेगा। This will stay over there, right? And there won't be any kind of menstrual flow. कोई menstrual flow यहाँ पे नहीं होगा. So there will be no menstrual flow. Not having a menstrual cycle, regular menstrual cycle is an indicator of a pregnancy. ये बात आपने पढ़ी है कि अगर menstrual flow बंद हो जाता है, if there is a married couple and there is no menstrual flow, that can be a very good indicator of a pregnancy. That can be a very good indicator of a pregnancy. That's you have already seen that. So corpus luteum आपका यहाँ पे maintain रहेगा, आपका FSH और LH का लेवल आपके यहाँ पे कम ही रहेगा क्योंकि अब आपको नहीं बनाना फॉलिकल, क्योंकि आपका फर्टिलाइजेशन हो चुका है एंड दैट इज व्हाई द लेवल इज गोइंग टू रिमेन द वे इट शुड बी। आपका FSH और LH का लेवल आपका यहाँ पे नीचे रहेगा और बाकी सारे जो मेरे यहाँ पे हॉर्मोन्स है लाइक प्रोजेस्टेरॉन, उनका लेवल आपका हाई मेंटेन रहेगा। और वो कहाँ से आ रहा होगा? आपका फ्रॉम द कॉर्पस ल्यूटेम से वो आपको आता रहेगा। सो इट विल जस्ट कीप ऑन डूइंग इट्स वर्क। ये अपना काम करता रहेगा, एंडोमेट्रियम की लाइन को डेवलप करता रहेगा, मेंटेन करता रहेगा एंड दिस इज व्हाट यू फाइंड इफ अ फर्टिलाइजेशन हैपेंस। एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया देन सिंपल सी बात है, आपने यहाँ पे करना है आपका इम्प्लांटेशन। सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दिस। There will be no menstrual flow and corpus luteum will stay over there. And after fertilization, you will find the body will prepare itself for the implantation.
ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता ना, और जब ये सब यहाँ से निकल गया, आप ये बात भी याद रखो, अगर एंडोमेट्रियम गया, कॉर्पस ल्यूटेम अगर निकल गया, अगर कॉर्पस ल्यूटेम वहां से गया, तो दैट ऑल्सो मीन्स कि आपका प्रोजेस्टेरॉन भी वहां से चला गया। इफ अ कॉर्पस ल्यूटेम गेट्स रिमूव्ड ओवर देयर, देन आई विल फाइंड कि मेरा प्रोजेस्टेरॉन जो वहां पे आ रहा था वो भी आपका अब नहीं आएगा। अगर मेरा प्रोजेस्टेरॉन वहां पे नहीं आएगा, देन सिंपल सी बात है, आपके एंटीरियर पार्ट को कौन जाके बोलेगा या कौन रोकेगा टू नॉट टू रिलीज माई एलएच एंड एफएसएच? देयर इज नो वन हु इज गोइंग टू गो एंड टेल द एंटीरियर पार्ट कि आप एलएच और एफएसएच को आप यहाँ पे रिलीज मत करो। तो जैसे ही आपका कॉर्पस ल्यूटेम जाता है, तुरंत आपका नया साइकिल आपका स्टार्ट हो जाता है। सो एज सून एज यू फाइंड ना एवरीथिंग इज लॉग्ड ऑफ, जब सब कुछ लॉग ऑफ होकर निकल जाएगा बॉडी के बाहर, तो वो टाइम पे डे 6 से, फ्रॉम द डे 6 अ न्यू फॉलिकुलर फेज और अ न्यू प्रोलिफरेटिव फेज विल स्टार्ट। और वो क्यों स्टार्ट हुआ? इसका इन्फ्लुएंस खत्म हो गया, प्रोजेस्टेरॉन का इन्फ्लुएंस यहाँ पे खत्म हो गया, एंड बिकॉज ऑफ दैट द न्यू साइकिल विल स्टार्ट ओवर हियर फ्रॉम द डे 6। क्या ये वाली बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, Yes, sir. yes, yes. So this is what you Yes. find happening, and that's how your menstrual flow or menstrual cycle is going to be. So I think you have a follicular phase, luteal phase, and then you'll have a menstruation will be happening for the first 3 to 4 days. This is the information you have to know. और यहाँ पे hormones यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये आपको clear cut मालूम होना चाहिए. Something you already have read those things multiple times, so you know these things. तो ये हमारे यहाँ पे हो गया. So ovulatory phase आपका क्या करेगा? On the 14th day, both LH and FSH attain the peak level, and maximum level of LH surge ruptures the Graafian follicle and thereby releases the ovum. हाँ जी, हाँ जी बेटा, किसी ने हैंड रेस किया, बताइए बेटा कैसा वाला आपका? कार्तिक और बताइए, या कार्तिक, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। ओके, डज द, हाँ एक सेकंड, आपका सवाल यहाँ पे आ रहा है, डज द फर्स्ट पोलर बॉडी गेट डीजेनरेट और इट आल्सो डिवाइड्स इन द लास्ट फॉर्म ड्यूरिंग? ये डिवाइड करेगा, ये डीजेनरेट करेगा नहीं, ये अपना मियोटिक डिवीजन खत्म करेगा। जैसे आपका सेकंड यूसाइट जो आपका था ना, उसका भी अभी करना बाकी है, सेकंड मियोटिक डिवीजन खत्म, ये भी करेगा। This will also complete second meiotic division and you will find 2 more polar body will be found over there. ठीक है, तो ये बात याद रखना, it will do its job, it will do the division over there. तो वो degenerate नहीं होगा, वो अपना division करेगा। ठीक है, now so you will find this is something we have done in this, ये हमारा यहाँ पे हो जाता है। Graafian follicle will ultimately release the ovum यहाँ पे। Luteal phase में आपका पे क्या होगा? It lasts for 10 days. The remaining part of the Graafian follicle transform into corpus luteum, which secretes progesterone for the maintenance of the endometrium. That is what my corpus luteum will be known for. ये चीज आपके यहाँ पे की जाएगी, right? बाकी आपका follicular phase आप यहाँ पे जानते हो. It will last for my 14 days. The endometrium rebuilds. FSH, LH secretion increases that stimulate follicular development as well as the secretion of the estrogen. This will just keep on happening over there. ठीक है, सो ये हमने यहाँ पे रखा है। और बाकी तो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल उस फ्लो तो आपको मालूम है, द ब्लीडिंग विल हैपन फॉर 3 to 5 days एंड दैट इज समथिंग वी हैव सीन। तो इतनी बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है, राइट? दिस इज अ साइकिल व्हिच लास्ट फॉर 28 से 29 डेज का ये साइकिल होता है, एंड दिस इज समथिंग वी विल बी फाइंडिंग इन ऑल द प्राइमेट्स, नॉट ओनली इन ह्यूमन बीइंग्स, इन ऑल द प्राइमेट्स यू विल फाइंड देम। सारे प्राइमेट्स के अंदर आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा, राइट? और जो बात यहाँ पे बोली ना कार्तिक ने, ये जो बात बोली, आपका जो सेकेंडरी oocyte था, जब आपका समझिए आपका यहाँ पे प्राइमरी oocyte है, समझो आपका यहाँ पे यह वो प्राइमरी oocyte यहाँ पे, सो प्राइमरी oocyte will undergo the division and will give rise to my ultimately मुझे मिलेगा मेरे यहाँ पे सेकेंडरी oocyte। ठीक है, सो आपको आपके यहाँ पे सेकेंडरी oocyte आपको यहाँ पे मिल चुका है। इसके साथ आपको इवन मिला था आपका पोलर बॉडी, we're also finding one polar body is getting formed over there। तो याद रखना, ये जो पोलर बॉडी आपकी यहाँ पे है ना, द पोलर बॉडी विच यू हैव राइट इन फ्रंट ऑफ यू, दिस विल ऑल्सो अंडरगो डिवीजन। ये भी फ्यूचर में डिवाइड करके आपको और 2 पोलर बॉडी बना के देगी। सो ये पोलर बॉडी जो छोटी सी आपकी बॉडी है, दिस विल ऑल्सो अंडरगो डिवीजन एंड विल गिव राइज टू 2 more पोलर बॉडीज यहाँ पे। ठीक है, सो ये आपका होगा, लेकिन ये इट इज समथिंग व्हिच विल, हाँ बेटा बोलना। ओके, सो दिस इज समथिंग व्हिच विल बी हैपनिंग सेपरेटली, आपका सेपरेटली आपका हो रहा होता है, इसका कोई रिलेशन नहीं होता आपके सेकेंडरी oocyte के साथ, बट दिस विल बी जस्ट कीप ऑन हैपनिंग। और ये जो 2 सेल्स होते हैं ना, सेकेंडरी oocyte एंड पोलर बॉडी, इनके बीच में आपका साइटोप्लाज्मिक डिफरेंस आपको काफी ज्यादा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, वेल ह्यूज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिफरेंस। सो ज्यादा साइटोप्लाज्म आपको मिलेगा सेकेंडरी oocyte के अंदर, द पोलर बॉडी विल हैव अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म व्हिच इज नॉट सो सिग्निफिकेंट। ठीक है, ऑलराइट, सो नाउ दिस समथिंग वी हैव डन। Now let's talk about some questions. कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे पिकअप करते हैं and then we'll see the implantation.
Seminal plasma, the fluid part of semen, is contributed by. Raise your hand to answer this. फटाफट इसका आंसर यहाँ पे बता दो सब लोग, कुछ लोग बता दो. Seminal plasma, the fluid part of semen, is contributed by. ये कौन इसको यहाँ पे आपका contribute आप यहाँ पे कर रहा होगा? 1 2 3 4 यहाँ पे लिखा हुआ. You have to look for a right answer in this. दीक्षा ठाकुर, क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? बी. आपको बी लग रहा है. ऑलराइट. प्रिंस, आपको क्या लग रहा है? सर सेकंड ऑप्शन. मुस्कान कुमारी, सर सेकंड ऑप्शन. एंड आई होप सब लोग यहाँ पे एग्री करेंगे. इट इज योर ऑप्शन बी. यहाँ पे माय स्मॉल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड माय बल्बोरेथ्रल ग्लैंड, ये तीनों ग्लैंड की वजह से मेरा यहाँ पे दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ माय स्मॉल प्लाज्मा. ठीक है. देन एक्रोसोमल रिएक्शन ऑफ स्पर्म अकर्स ड्यू टू. एक्रोसोमल रिएक्शन जो आपका यहाँ पता है वो आपका क्यों हो पाता है? एक्सोसोमल रिएक्शन जो आपका यहाँ पे होगा स्पर्म का, जब वो जाके टच करेगा, लाइक व्हेन इट विल गो एंड फ्यूज विद समवन, देन इट विल हैपन. कार्तिक, व्हेन इट विल हैपन? अभिषेक, अभिषेक है क्लास में? नो अभिषेक इन द क्लास. प्रिंस, व्हाट इज हैपनिंग? व्हाट इज दिस? स्वाति ठाकुर, क्या होगा इसका आंसर? स्वाति. सर ए ऑप्शन. All right, and I hope everybody will agree on this, that is going to be your option है यहाँ पे. It's contact with the zona pellucida, and that is when we will find the acrosomal reaction will start over there. ठीक है. एक और क्वेश्चन करते हैं and then we'll see the implantation first. Which of the following hormone is not secreted by my human placenta? इनमें से कौन सा हार्मोन है जो आपका ह्यूमन प्लेसेंटा आपके यहाँ पे रिलीज नहीं करता? Which of the following hormone is not released by my human placenta? बताइए मुस्कान. सेकंड ऑप्शन. जशन, आपको क्या लग रहा है? ए. ए. ऑलराइट, ओके. वंशिका? सर ए ऑप्शन. राइट, ओके. अंजलि कौंडल? ए ऑप्शन. क्या सब लोग यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ एग्री करेंगे? नो नो सर. नहीं करोगे आप लोग? तो क्या होगा आपके हिसाब से आंसर क्या होगा फिर? डी ऑप्शन. डी ऑप्शन. दिल्ली वाला डी. दिल्ली वाला डी. थैंक यू तनुप्रीत. इट इज गोइंग टू बी दिल्ली वाला डी. याद रखना, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन आपका आता है प्लेसेंटा से. HCG स्टैंड फॉर माय ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन. इट स्टैंड फॉर माय ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन. सो दैट इज माय HCG. ये आपका आता है ह्यूमन प्लेसेंटा. कोई आप में से जो मुझे हैंड रेज करके बता सकता है what kind of indication I can get from this and how that has been useful for me? Anyone can tell me that? तनुप्रीत बताइए, how the HCG will tell me number of things. बोलिए, बताइए कुछ. तो जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसके यूरिन में HCG की प्रेजेंस होती है जो वो मतलब इंश्योर करती है कि फीमेल प्रेग्नेंट है. और ये प्रोजेस्टेरोन का जो वर्क है ये करता है, और कॉर्पस ल्यूटियम को नहीं, कॉर्पस ल्यूटियम का काम ये करता है और प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करने में हेल्प करता है. मतलब एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो होती है ना उसको मेंटेन करने में HCG जो है वो हेल्प करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. ठीक है, राइट. सो बिल्कुल सही. याद रखना, प्रेगनेंसी किट जो होती है उसके अंदर आप इसका ही डिटेक्ट करते हो. सो बेसिकली ऑन अ प्रेगनेंसी किट व्हाट विल हैपन व्हेन द यूरिन हैज बीन पास्ड ऑन दैट, अगर यूरिन के अंदर HCG होगा सो इट इज अ इंडिकेटर ऑफ द प्रेगनेंसी. ये बात सब लोग दिमाग में बिठा लो. अगर यूरिन के अंदर HCG है, दैट इज अ इंडिकेटर ऑफ द प्रेगनेंसी. दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो. पहली चीज. सेकंड थिंग, HCG जब आपके यहाँ पे आता है ना, ये हार्मोन जब आपके सामने यहाँ पे आएगा, दिस हार्मोन मेंटेन्स द प्लेसेंटा. दिस हार्मोन बेसिकली इज गोइंग टू मेंटेन द कॉर्पस ल्यूटियम. ये क्या करेगा? इज गोइंग टू मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम को. ये उसको वहां पे मेंटेन करेगा. मेंटेन करना मतलब ध्यान रखना कि वहां से जाए ना कहीं. जब तक आपका कॉर्पस ल्यूटियम आपका वहां पे मेंटेन रहेगा, यू विल फाइंड द प्रोजेस्टेरॉन विल जस्ट कीप ऑन कमिंग. द प्रोजेस्टेरॉन विल जस्ट कीप ऑन गेटिंग सिक्रेटेड ओवर देयर. सो दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो. ठीक है. सो याद रखना है आपको यहाँ पे HCG आके आपके कॉर्पस ल्यूटियम को जाके बोलेगा, सो दैट प्रोजेस्टेरॉन विल जस्ट कीप ऑन कमिंग ऑल द टाइम. और उसके साथ साथ इट इज अ इंडिकेटर ऑफ प्रेगनेंसी. ये सवाल अगर कभी आ गया, याद रखना, HCG इन यूरिन इज अ इंडिकेटर ऑफ अ प्रेगनेंसी. सिंपल. ठीक है. नाउ ये सब सवाल हम बाद में देखते हैं. लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल मेक यू सॉल्व सम थियरी पार्ट. यहाँ पे लेट्स टॉक अबाउट माय फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन. इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं. राइट. सो अज्यूम दैट यू हैव अ स्पर्म. Sperm will fuse with the secondary oocyte and that is how you will find the fertilization will takes place. ठीक है.
तो sperm will go and fuse with the secondary oocyte and then we'll find the fertilization आपके यहाँ पे होगा। अब आपको एक चीज यहाँ पे याद रखनी है कि जनरली एक ही sperm फ्यूज करेगा आपके एक ही oocyte के साथ। ओके, योर एंड वन मोर थिंग, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, राइट, आफ्टर fertilization, my meiosis 2 will get completed. My meiosis 2 will get completed. तो meiosis 2 जो मेरा पे अटका हुआ था वो मेरा पे कंप्लीट होगा, और जैसे मेरा meiosis 2 यहाँ पे कंप्लीट होगा, as soon as I find the meiosis 2 will get completed, what will happen? I will get my ova formation will happen. यहाँ पे मेरा ova मुझे बनके यहाँ पे मिल जाएगा। So that will by ova formation मेरे यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, एक तो ओवा फॉर्मेशन आपको यहाँ पे होते हुए मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको मियोसिस आपने कंप्लीट किया तो एक तो ओवा बनेगा, उसके साथ साथ विल हैव द वन मोर पोलर बॉडी विल बी फाउंड ओवर हियर, एक और छोटी सी पोलर बॉडी आपको यहाँ पे बन के मिल जाएगी। तो आपसे कोई पूछेगा ना कि कितनी पोलर बॉडी बनती है अल्टीमेटली, तो आपने बोलना है 3 पोलर बॉडी आर गेटिंग फॉर्म्ड, एक यहाँ पे बन रही है और 2 यहाँ पे बन रही थी, वो जो आपका था पोलर बॉडी वो तो डिवाइड कर रहा था। सो टोटल 3 पोलर बॉडी आर गेटिंग फॉर्म, यहाँ पे आपको ओवा मिल गया, पोलर बॉडी आपको यहाँ पे मिल चुकी है, राइट, and then it will fuse with the male nucleus करके fuse कर जाएगा। So after fertilization the meiotic 2 division will get completed। अब आपको एक चीज याद रखनी है, आपका जो secondary oocyte है इसके आसपास आपको मिलता है zona pellucida, और उसके आसपास आपको एक लेयर मिलती है सेल्स की, and that सेल की लेयर को हम बोलेंगे यहाँ पे corona radiata। आपको याद रखना है कि आपकी oocyte will always avoid the polyspermy, the oocyte will ensure that polyspermy is avoided। So याद रखना, a sperm during fertilization comes in contact with the zona pellucida of the ovum and induces changes in the membrane which blocks the entry of the other sperm, ताकि एक ही sperm enter कर सके, बाकी sperm आपके यहाँ पे enter ना कर सके, thus ensuring that only one sperm can fertilize the ovum and prevent the polyspermy। तो याद रखना कि जैसे ही आपका sperm head combine करता है zona pellucida के साथ, उनके मेम्ब्रेन के अंदर कुछ चेंजेस वहां पे होते हैं, उस साइड के मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ चेंजेस आपके यहाँ पे होंगे, ताकि आपका कोई दूसरा स्पर्म वहां पे जाके आपका अटैच ना कर सके। दैट इज हाउ यू अवॉइड द पॉलीस्पर्मी। पॉलीस्पर्मी का मतलब आप यहाँ पे समझो कि मोर देन वन स्पर्म आपका नहीं चाहिए वहां पे, अगर ऐसा होता है देन दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट जनरली आप ये अवॉइड करते हो। सो पॉलीस्पर्मी ओवर देयर विल गेट अवॉइडेड इन दिस। ठीक है, नाउ यहाँ पे आपका फर्टिलाइजेशन आपका यहाँ पे हो जाएगा, एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ अ जायगोट। फर्टिलाइजेशन आपके यहाँ पे हो चुका है, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, दिस इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ जायगोट। Zygote will now undergo a mitotic division, जिसको मैं बोलता हूं यहाँ पे एज अ क्लीवेज, जिसको बोलूंगा मैं यहाँ पे एज अ क्लीवेज। तो क्लीवेज आपके यहाँ पे स्टार्ट होगा। किसको याद है ये माइटोसिस करने के लिए मेरा स्पिंडल फाइबर कहाँ से आ रहा था? सर जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, हाँ, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो मेरे वहां पे थे, वहां से मेरा यहाँ पे मिलेगा स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, जिससे मेरा यहाँ पे क्लीवेज होगा, राइट, ट्रू। सो क्लीवेज विल हैपन इन दिस, एंड नाउ व्हाट विल हैपन, ये क्लीवेज आपका होता जाएगा लाइक 2 सेल स्टेज बना, 4 सेल स्टेज बना। कोई मुझे बता दे ये जो अंदर जो सेल्स आपको मिले, इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? व्हाट आर दिस सेल्स कॉल्ड एज? Blastomere. So the cells over there are called as my blastomeres. So blastomeres are getting formed over here. इनका नंबर यहाँ पे बढ़ता जाएगा, you will just find keep them, all of them will keep on increasing over there। और इसके बाद आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, जब आपके सेल्स हो जाते हैं 8 से 16 सेल स्टेज पे आप आ जाओगे, दैट स्टेज इज कॉल्ड एज मोरुला स्टेज। सो 8 to 16 सेल स्टेज को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ मोरुला स्टेज। याद रखना है, यू विल हैव द आउटर लेयर ऑफ द जायगोट। जो आउटर लेयर आपके यहाँ पे होती है उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रोफोब्लास्ट। बिल्कुल सही, यू कॉल देम एज अ ट्रोफोब्लास्ट। इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, हम इसे यहाँ पे बोलेंगे। नाउ व्हाट विल हैपन, आपके जितने भी सेंटर में यहाँ पे सेल है, ऑल द सेल्स इन द सेंटर, सारे जो मेरे यहाँ पे सेल है दे आर माय ब्लास्टोमियर, ये सारे के सारे सेल मेरे एक कॉर्नर पे आ जाएंगे। ऑल दिस सेल विल कम इन वन पर्टिकुलर कॉर्नर एंड दैट इज कॉल्ड एज माय इनर सेल मास। उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज ICM। ICM स्टैंड फॉर माय इनर सेल मास। तो आपके यहाँ पे इनर सेल मास आपके यहाँ पे बनकर रेडी हो जाएगा। इनर सेल मास एक बार आपके यहाँ पे बन गया, याद रखने बना कुछ नहीं है, आपके जो भी सेल्स है ना सेंटर में वो सारे एक कॉर्नर पे चले गए, एंड नाउ आई एम गोइंग टू कॉल इट देम एज अ इनर सेल मास। इसके अलावा जो यहाँ पे आपको स्पेस मिलेगा, द खाली स्पेस यहाँ पे, दैट स्पेस इज कॉल्ड एज माय ब्लास्टोसेल। द स्पेस ओवर हियर विल बी कॉल्ड एज योर ब्लास्टोसेल यहाँ पे, एंड द कंप्लीट सेल इज माय ब्लास्टोसिस्ट, इसे हम यहाँ पे बोल सकते हैं।
वंस यू आर डन विद दिस, अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपने करना अपने यहाँ पे इम्प्लांटेशन. सो नाउ आई विल फाइंड माई इम्प्लांटेशन विल हैपन ओवर देयर. ये जो मेरे यहाँ पे स्ट्रक्चर है, इट विल गो एंड गेट इटसेल्फ अटैच्ड विद द यूट्रिन वॉल. यूट्रिन वॉल से जाके ये अटैच कर जाएगा. दैट इज हाउ द इम्प्लांटेशन विल हैपन. थोड़ा इसको लोग खा लेंगे यूट्रिन वॉल को और अंदर चले जाएगा. अब ये बाहर है ना, ये पूरा बाद में ये पूरा अंदर चला जाएगा. ओके, एक बार आपका इम्प्लांटेशन यहाँ पे हो गया. इम्प्लांटेशन होने के बाद अगेन यूट्रिन वॉल में क्या दिखता है, दैट्स योर एंडोमेट्रियम. एंडोमेट्रियम में आपका इम्प्लांटेशन आपका यहाँ पे हो जाएगा. एक बार इम्प्लांटेशन यहाँ पे हो जाता है, उसके बाद यू विल फाइंड सम फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आर कमिंग आउट फ्रॉम द ट्रोब्लास्ट सेल्स. ये है आपके ट्रोफोब्लास्ट सेल. दीज आर माय ट्रोफोब्लास्ट सेल्स. और ट्रोफोब्लास्ट सेल्स के अंदर यू विल हैव, यहाँ से आपके निकल के आ रहे कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिन्हें हम बोलेंगे एज अ कोरियोनिक विलाई, which we call them as a chorionic villi. And because of the chorionic villi, what will happen? आपका प्लेसेंटा फॉर्मेशन आपके यहाँ पे स्टार्ट होगा. सो याद रखना, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, दैट्स माय chorionic villi. कहाँ से आ रही है? It is coming from my troblast cells. And what will happen because of them? This will lead to a formation of placenta. इसकी मदद से मैंने अपना यहाँ पे प्लेसेंटा बनाना है. So because of this, I'll be forming my placenta over here. So placenta formation के लिए याद रखना, chorionic villi which is coming over here will be playing a very important role in this. Now you have a placenta. Placenta का आपका यहाँ पे काम होता है, it connects the embryo with maternal side, with maternal tissue और maternal side. So mother और embryo के बीच में जो connection आपको मिलेगा आपके यहाँ पे, वो आपका यहाँ पे बनाया जाएगा वाया प्लेसेंटा. सो योर मदर साइड, मैटरनल साइड एंड एम्ब्रियो आर गेटिंग कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ योर प्लेसेंटा ओवर हियर. अब प्लेसेंटा आपके यहाँ पे बनके आपका रेडी हो चुका है. इमेजिन करो कि आपका प्लेसेंटा आपका बनके यहाँ पे रेडी हो चुका है, व्हिच इज बीन कनेक्टिंग द एम्ब्रियो एंड द मैटरनल साइड. या फीटस एंड द यूट्रिन वॉल इज गेटिंग कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ द प्लेसेंटा. अब प्लेसेंटा यहाँ पे क्या क्या सिक्रेट करता है, इसके पहले मुझे बताओ आप लोग, इसके रोल क्या होते हैं. बाय रेजिंग योर हैंड, व्हाट इज द रोल ऑफ प्लेसेंटा? So please raise your hand to answer this. ऐसे पता नहीं चलेगा. मोनिका एक रोल बताना, एक रोल बता दो अपने hand से, बोलो. Provide nourishment to the embryo. ठीक है. So एक रोल आपका यहाँ पे provide nourishment to the embryo. जानवी एक रोल आप बताओ. सर रेस्पिरेशन में मदद करता है, फीटस को O2 सप्लाई करता है, CO2 को रिमूव करता है. एक सेकंड एक ही बताना था. Provide nourishment to the embryo, that's one thing. Then you said helps in exchange of gases or helps in respiration. I would say helps in exchange of gases. ठीक है. अंशिका शर्मा. Removal of CO2 और excretive waste. Okay, removal of the excretory waste. That's one thing. Removal of excretory waste. That's true. एंड एक बता दो, स्वाति ठाकुर आप बता दो एक. एंडोक्राइन ग्लैंड फंक्शंस एज एंडोक्राइन ग्लैंड. ओके ठीक है, फंक्शंस एज एंडोक्राइन ग्लैंड. और कुछ बाकी है, कुछ आपको शेयर करना है और कुछ किसी को? Transport O2 to birth fetus and उसको CO2 को बाहर निकालता है. That is going to be, yeah, that's going to be your exchange of gases will be happening over there and function as an endocrine gland. And along with that, useful antibodies are been sent over there. हाँ, antibodies का ट्रांसफर यहाँ पे वो किया करता है. So एक और याद रखना है यहाँ पे antibodies ट्रांसफर. कोई बताएगा यहाँ पे जोर से कौन सी एंटीबॉडीज वाया प्लेसेंटा जाती है आपके fetus तक? हाँ, IgG याद रखना. ठीक है, IgA तो आपका मदर्स मिल्क में आपका होता है वहां पे. सो दिस विल बी माय IgG यहाँ पे. ठीक है, सो IgG इज समथिंग व्हिच विल गेटिंग ट्रांसफर फ्रॉम द मदर टू फीटल साइड. तो ये याद रखना, अगेन वापस बता रहा हूँ नए पुराने सारे बच्चों के लिए, कि मदर से फीटल के साइड पे जो एंटीबॉडी जाती है ना एज अ सपोर्ट एंटीबॉडी, दैट इज माय IgG. ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान during the lactation the mother milk will be having my IgA. So that is something you will find in the colostrum के अंदर, but यहाँ पे it is your IgG जो आपका पे ट्रांसफर किया जाएगा. Right now what you have to know in this, कि हम इसका एंडोक्राइन रोल यहाँ पे देख लेते हैं. Let's quickly have a look at endocrine role. So अगर हम बात करते हैं यहाँ पे प्लेसेंटा की, if I talk about my placenta, then जल्दी से जल्दी हम इसका यहाँ पे एंडोक्राइन रोल हम यहाँ पे देख लेते हैं.
So you'll find it is going to release something like your HCG, जो मैंने आपको बताया था, ह्यूमन क्रायोनिक गोनाडोट्रोपिन, ये मेरा H है, नए बच्चों के लिए बनाना पड़ेगा अच्छे से. ह्यूमन क्रायोनिक गोनाडोट्रोपिन. देन you'll have something like your HPL. HPL का फुल फॉर्म क्या होता है? Human placental Human placental lactogen. बहुत सही, right? Then along with that you will also have something like your estrogen, वो भी आपका यहाँ पे आएगा. You'll always have something like your progesterone, ये भी आपका यहाँ पे आएगा. And along with that you will also find certain amount of relaxin will also come. रिलैक्सिन भी आपका आता है, बट रिलैक्सिन भी अब आपका आएगा एट अ टाइम ऑफ माय पार्चुरेशन के टाइम पे आपका ही आएगा. ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ एचसीजी, जो ऑलरेडी हमें तमनप्रीत ने बता चुकी है कि एचसीजी विल बी हैव अ रोल इन मेंटेनेंस ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम, राइट, एंड इज द इंडिकेटर फॉर द प्रेगनेंसी. तो आपको इतना याद रखना है, इज गोइंग टू मेंटेन द कॉर्पस ल्यूटियम. ये आपका आएगा और वो मेंटेन करेगा आपके कॉर्पस ल्यूटियम. इट इज गोइंग टू मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम. सिंपल सा हिसाब है, आप कॉर्पस ल्यूटियम को आप मेंटेन इसलिए कर रहे हो ताकि आपका प्रोजेस्टेरॉन वहां से आता रहे. अब एक और बात याद रखना, जब आपका प्लेसेंटा पूरे तरीके से डेवलप हो जाता है ना, उसके बाद आपका यहां से आएगा प्रोजेस्टेरॉन, फिर वो टाइम पे आपका कॉर्पस ल्यूटियम निकल जाता है. सो कॉर्पस ल्यूटियम इज गोइंग टू स्टे फॉर सम अमाउंट ऑफ टाइम, बट बाद में वो भी फिर आपका, आई वोंट से निकल जाएगा, इट विल गेट डीजेनरेटेड. सो दैट विल हैपन. ठीक है, देन यू हैव HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन. दैट स्टैंड्स फॉर माय ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन. तो ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन जो मेरे पास यहाँ पे होगा, दिस विल एक्चुअली प्रमोट माय डेवलपमेंट ऑफ द मेमोरी ग्लैंड्स. दिस विल प्रमोट योर डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स. सो मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट आपका हुआ करा जाएगा विद हेल्प ऑफ माय HPL. दैट इज व्हाट इट इज बीन नोन फॉर, सो दैट आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड इट कैन बी यूज्ड फॉर नरिशमेंट ऑफ द बेबी. सो दैट्स व्हाट इट विल बी डूइंग. Estrogen और प्रोजेस्टेरॉन अपना रेगुलर काम करते रहेंगे to give the secondary sexual character. They will also going to ensure that the development of the endocrine lining आपके यहाँ पे हो रही है. तो ये सब जगह वो लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे. रिलैक्सिन आपके यहाँ पे क्या करेगा? रिलैक्सिन इज द वन. कोई बताओ मुझे रिलैक्सिन का रोल यहाँ पे क्या होगा? रुक जाओ, हैंड रेज करके. अनिरुद्ध बताओ, व्हाट इज द रोल ऑफ रिलैक्सिन? End of the gestation period. हाँ, क्या करता है ये? व्हाट इज इसका एडवांटेज क्या होता है? आएगा एंड ऑफ द गैस्ट्रेशन पीरियड, दैट्स ट्रू. ओके, बताइए मुस्कान कुमारी, क्या करेगा ये? सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन हेल्प करता है. वापस बोला बेटा, क्या आवाज करेगी? स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है? नहीं 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 नहीं, यू आर क्लोज बट नॉट दैट क्लोज. जसनूर बता सकते हो? सर रिलैक्स द pelvic ligaments. Right, relaxes the pelvic ligament. So it is going to relaxes the pelvic ligament. मैं ये कह सकता हूँ मेरा यहाँ पे कि आपका जो सर्वाइकल कैनाल होगा उसको वहां पे डायलेट कर देगा, रिलैक्स करा देगा. सो योर सर्वाइकल कैनाल विल गेट डायलेटेड ओवर देयर सो दैट ड्यूरिंग द पार्चुरेशन आपका इजीली लाइक पैसेज ऑफ बेबी का वहां पे. सो रिलैक्सेस द pelvic ligament, और आई कैन इवन से दैट इट रिलैक्सेस योर सर्वाइकल कैनाल. सर्वाइकल कैनाल या बर्थ कैनाल को वहां पे वो रिलैक्स करा देगा सो दैट द बेबी कैन पास टू दैट पर्टिकुलर कैनाल वेरी इजीली. सो दैट इज व्हाट रिलैक्सेशन इज बीइंग नोन फॉर. तो ये कुछ आपके हार्मोन, आई वुड से इसमें से इससे भी ज्यादा हार्मोन बेसिकली आ रहे होते हैं, बट मैं चाहूंगा कि आप इतने हार्मोन का आप यहाँ पे नाम सब लोग याद रखें. HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड रिलैक्सिन, ये सब मेरे आ रहे हैं यहाँ पे प्लेसेंटा में से, एंड दे विल हैव सम सिग्निफिकेंट रोल टू बी प्लेड इन द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी. दैट्स व्हाट दे विल बी डूइंग ओवर हियर. तो इतने नाम यहाँ पे याद रखो. यू हैव मोर हार्मोन्स व्हिच आर कमिंग फ्रॉम हियर, बट आई वुड वांट ऑल ऑफ यू टू रिमेंबर दिस मच अमाउंट ऑफ हार्मोन फर्स्ट. ठीक है, आई होप ये वाले सारे हार्मोन्स आप सबको यहाँ पे क्लियर है. इसमें अगर कोई चीज किसी को क्लियर नहीं है देन बता दो. If there's something which is not clear to any one of you, then please go ahead and let me know that. All right, ठीक है. So now in that case, we have done this thing. अब एक काम करते हैं. Before moving forward, this is something which is simple. Now let's solve some questions. कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे उठा के देखते हैं. Question number 43. What is the correct sequence of sperm formation? इनमें से कौन सा मेरे यहाँ पे correct sequence आपका यहाँ पे जाएगा आपका sperm formation का? Quickly raise your hand to answer this. फटाफट hand raise करिए यहाँ पे.
अपूर्वा क्या लग रहा है इसका आंसर यहाँ पे? फोर्थ आपको फोर्थ लग रहा है? देन राजेश आपको क्या लग रहा है? सर बी ऑप्शन। डी कह रहे हो ना आप यहाँ पे? ओके राइट। वंशिका शर्मा? So D option. डी ऑप्शन। ऑप्शन डी अगर आप मुझे यहाँ पे बता रहे हो, देन दैट इज गोइंग टू बी अ करेक्ट आंसर यहाँ पे। या spermatogonia, then you have a spermatocyte will be formed, then spermatid, and then you have a spermatozoa will be formed over here. अब मुझे आप लोग ये बताओ, जब आपका स्पर्मेटिड से स्पर्मatozoa को बनाया जाता है तो इस प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस, राइट, ठीक है। और उसके बाद मैं स्पर्मेटोजोआ को ज्यादा टाइम के लिए वहां पे रखता नहीं हूँ, आई विल बी थ्रोइंग इट आउट फ्रॉम दैट एरिया टुवर्ड्स योर सेमिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर में उसे निकाल के फेंक देता हूँ टुवर्ड्स द एपिडर्मिस के अंदर। उसे हम क्या बोलते हैं? Right. That is called as my spermiation. बिल्कुल सही। So that's your spermiation and your spermiogenesis. ठीक है, that's your option 4 यहाँ पे। GnRH, इसका आंसर आप दो मुझे चैट के अंदर। GnRH हाइपोथैलेमिक हार्मोन नीडेड इन द रिप्रोडक्शन एक्ट ऑन। GnRH जो आपको यहाँ पे आ रहा होता है, ये कहाँ पे जाके एक्ट करता है और फिर वहां से आपको क्या मिलता है? You can answer this in the chat. For a change, you can answer this in the chat. चैट में आंसर। अच्छा प्रिंस समझा रहा था उन्हें। ओके प्रिंस गाइडिंग देम, ये सब मत करो। ऑलराइट गगन, दैट्स ट्रू। HCS, ह्यूमन chronic somatotropin, that's the same thing, that's your HPL गगन, that's the same thing. राइट जसनूर, ओके ठीक है। ओके सबका यहाँ पे आंसर आ चुका है। यहाँ पे दे आर सेइंग दैट इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी यहाँ पे, anterior pituitary gland stimulate secretion of my LH and FSH, that's true. So option B बनेगा यहाँ पे as a correct answer। anterior pituitary gland से आपका यहाँ पे आएगा and it's going to stimulate my LH and FSH को यहाँ पे वो आप रिलीज करोगे यहाँ पे, आपका यहाँ पे going to target this particular area, so that is your GnRH का काम यहाँ पे। Okay, then which one is present in the urine of the pregnant woman? अब ये आप मुझे बता सकते हो by answering by raising your hand। चलो raise your hand to answer this। Okay, बताइए स्वाति ठाकुर क्या होगा इसका आंसर अब? Sir, option A, HCG. Right. So याद रखना HCG is something which will be, I'm quite sure all of you now remember this, कि HCG ही आपका वहां पे होता है जिसके through you will be finding that it is an indicator of a pregnancy and will have a role in maintaining the corpus luteum को ये maintain करेगा। Gastrulation means what? Now let me tell you this thing। मैं एक चीज आपको बता देता हूँ। अरे I know some of you know this thing। देखो यहाँ पे एक बार आपका इम्प्लांटेशन हो गया, एक बार आपका यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो जाता है ना, उसके बाद आपको याद रखना है व्हाट विल हैपन। सो आफ्टर इम्प्लांटेशन व्हाट विल हैपन ना, कि आपका जो यहाँ पे इनर सेल मास होता है, समझिए मेरा यहाँ पे इनर सेल मास है, दिस इज माय इनर सेल मास, यहाँ पे दिस इज माय ICM। तो यहाँ पे क्या होगा, द इनर सेल मास जो आपका यहाँ पे होगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन ना, ठीक है, सॉरी आफ्टर इम्प्लांटेशन व्हाट विल हैपन, दिस विल स्टार्ट फॉर्मिंग 3 germ layers। ये बनाना आपके यहाँ पे चालू करेगा, आपके यहाँ पे 3 germ layers, it will start forming your 3 germ layers। So 3 germ layers आपके यहाँ पे बनाई जाएंगी। So you'll find 3 germ layers are getting formed over here। So 3 germ layers जो आपके यहाँ पे बनाई जाती हैं, those 3 germ layers are called as my ectoderm, mesoderm and your endoderm। So 3 germ layer आपके यहाँ पे बनाई जाती है फ्रॉम द इनर सेल मास। जब आपकी तीनों germ layer आपकी बनाई जाती है ना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं यहाँ पे गैस्ट्रुलेशन। दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 3 germ layer, दिस प्रोसेस ओवर हियर इज कॉल्ड एज योर गैस्ट्रुलेशन। इसको हमने बोलना है यहाँ पे एज अ गैस्ट्रुलेशन। और याद रखना गैस्ट्रुलेशन आपका होता है आफ्टर इम्प्लांटेशन, ये सब आपका होगा आफ्टर इम्प्लांटेशन। एक बार इम्प्लांटेशन सक्सेसफुली आपके यहाँ पे हो गया ना, उसके बाद आप करना है अपने यहाँ पे गैस्ट्रुलेशन, उसके पहले कुछ नहीं। तो ये बात आप भूलना मत, दिस इज समथिंग विल बी फाइंडिंग हैपनिंग ओवर हियर। ठीक है, चलो नाउ लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन। यहाँ पे सवाल तो अब इसका आंसर आपको मिल गया, सो हो गया, जिप्पर का क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। इट इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन बी यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ 3 germ layers is going to be correct answer in this। ऑलराइट, नाउ लेट मी जस्ट कम बैक ओवर हियर। हाँ अब इसका बताओ सीक्वेंस आपको यहाँ पे क्या सही लग रहा है, व्हाट इज द
correct sequence over here? What do you think is the correct sequence in this? Again, you'll have to raise your hand to answer this. इसलिए hand raise करना सब लोग. Correct sequence आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? दीक्षा क्या लग रहा है आपको? दीक्षा ठाकुर. A. सिद्धिरा आपको क्या लग रहा है? A option. एंड जशन आपको क्या लग रहा है? A. A is going to be correct answer in this. You have a zygote, cleavage, morula, blastula, and then the gastrula. These are the right sequence for my development. ये आपका correct sequence आपको मिल जाएगा आपका development के लिए. True. Which of the following is not a function of a placenta? इनमें से आराम से देख लीजिए आप इसे and बताइए इनमें से कौन सा आपका function नहीं होगा placenta का. Which of the following is not going to be a function of a placenta? Take your time and then tell me the correct answer. सक्षम बताइए. ऑप्शन बी. आपको ऑप्शन बी कह रहे हो डी कह रहे हो? डेली वाला डी कह रहे हो बैटमैन वाला बी कह रहे हो आप? बी. ये बैटमैन वाला बी. ऑलराइट, दीपक कुमार. दीपक कुमार इज नॉट आंसरिंग. प्रिंस क्या लग रहा है? Sir 4. D option. ऑलराइट, D. अनिरुद्ध आपको क्या लग रहा है? Reproduction. एंड कार्तिक? डी ऑप्शन. So you'll be finding over here, I think everyone will agree on this. It has to be your option D यहाँ पे. Option D आपका यहाँ पे correct answer आएगा. This is not a function of a placenta. So can anyone tell me, वैसे ही बता दो मुझे कि अगर ये placenta से नहीं आ रहा तो मेरा oxytocin आ कहाँ से रहा है? Pituitary Posterior pituitary. Mammary gland से. Posterior pituitary. Right, it is coming from my posterior pituitary gland. Yeah. So posterior pituitary gland से आपका यहाँ पे आएगा आपका oxytocin. So from here I'll be finding the oxytocin. Sir, but placenta also secrete estrogen. हाँ करता है. अभी तो हमने देखा वहां पे. अभी तो हमने प्लेसेंटा का जब हम फंक्शन देखे थे हमने देखा ना दैट इट विल सीक्रेट एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, HCG, HPL, ये सब आपको सीक्रेट करेगा. सो दैट इज समथिंग व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा. ठीक है, तो वो आएगा वहां से. बट ऑक्सीटोसिन आपका एक ऐसा हार्मोन है जो आपका सिर्फ आता है फ्रॉम द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. वो वहां से आके ट्रिगर करता है आपका यूट्रिन वॉल कॉन्ट्रैक्शन. तो याद रखना ईस्ट्रोजन आएगा प्लेसेंटा में से. ठीक है, दैट इज समथिंग व्हिच विल कम फ्रॉम द प्लेसेंटा, नॉट द ऑक्सीटोसिन. This is something which will come from the posterior part, and that too during the uterine wall contraction. ठीक है. अब एक और बात यहाँ पे बताओ आप लोग मुझे. यहाँ पे एक तो यूट्रिन वॉल कॉन्ट्रैक्शन ये कर रहा था और दूसरा रोल क्या होता है ऑक्सीटोसिन का? Secretion of milk from the mammary glands. Right, true, बिल्कुल सही, बढ़िया. So that's your option D यहाँ पे. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये थोड़ा ध्यान से करना. 3 स्टेटमेंट आपके सामने, आपको बताने कौन सी सही है कौन सी गलत. सो टेक योर टाइम ऑल ऑफ यू, नए पुराने सारे बच्चे टाइम लीजिए अपना यहाँ पे एंड देन रेज योर हैंड. सो रीड द स्टेटमेंट केयरफुली. खुद से पढ़ोगे या थोड़ा पढ़ के दे हम? एंड देन रेज योर हैंड. ऑलराइट, क्या लग रहा है इसका आंसर प्रिंस? Sir 4th option. 4th option. Okay. राजेश? Sir 3rd option. तमनप्रीत? Sir, A option. मोनिका? A option. साक्षी? Sir, A option. कार्तिक? अपूर्वा? सी ऑप्शन. ऑलराइट, ठीक है. गगन शर्मा? डी ऑप्शन. डी, दिल्ली वाला डी. ओके, ठीक है. ऑलराइट, पल्लवी आप बताना चाहोगे? Sir, option C. ओके, चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे. ओके, सी मिडिल पीस ऑफ spermatozoon is also termed as a powerhouse of spermatozoon. That is true. ये बात आपके यहाँ पे, बिकॉज मिडिल पीस के अंदर आपको मिलते हैं बहुत ज्यादा अमाउंट में आपके यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया.
Right, so this area will have a high number of mitochondria, and because of that I can call them as a powerhouse of spermatozoa, उसे हम यहाँ पे बोल सकते हैं. So that's going to be a true statement. तो ये तो आपके यहाँ पे सही है, ठीक है. तो डी नहीं यहाँ पे हो पाएगा, डी तो आपके यहाँ पे हो नहीं सकता. So that's not that won't be answer in this. Vas deferens joins the duct of seminal vesicle and forms vas efferentia. ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पे फॉल्स है. तो क्या बनाता है वहां पे वो ज्वाइन करके वास डिफरेंस ऑफ सेमिनल वेसिकल? यूरेटस मीटर. हाँ. अरे इजैक्यूलेटरी डक्ट. duct. इजैक्यूलेटरी डक्ट, ये कैसे भूल गए आप? इजैक्यूलेटरी डक्ट आपको बनाता है वो वहां पे. सब लोग याद रखना ये चीज, ये मेंशन किया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर. आपका वास डिफरेंस जॉइंस विद द सेमिनल वेसिकल एंड गिव राइज टू माय इजैक्यूलेटरी डक्ट, आपको ये वहां पे बना के देगा. इट विल गिव राइज टू इजैक्यूलेटरी डक्ट वहां पे, नॉट वास एफरेंशिया. तो ये स्टेटमेंट मेरा यहाँ पे फॉल्स हो गया. दिस बिकम्स माय फॉल्स स्टेटमेंट यहाँ पे, ठीक है. एंड देन यू हैव द थर्ड वन. सीमन इज collection of secretion from seminal vesicle, prostata gland and corpus gland and sperm from the testes. ये तो सही है बात आपके यहाँ पे. This statement happens to be true over there. तो इसलिए आपका जो आंसर यहाँ पे निकल के आएगा, that is going to be your option A. यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आपके यहाँ पे ट्रू है, सेकंड आपके यहाँ पे फॉल्स है, एंड थर्ड आपके यहाँ पे ट्रू है. So this is what you find happening over there. So that's my option A is going to be the correct answer in this. क्या ये क्वेश्चन और उसका एक्सप्लेनेशन आप सबको यहाँ पे समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. याद रखना, there's something you have to know. So यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपका सेकंड वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल गलत था, ठीक है. So that's why option A becomes the correct answer in this. कोई सवाल हो तो पूछ लेना. ये बताइए मैच से फॉलोइंग, ये तो it is just a match of following. So you just have to do the matching over here. करो यहाँ पे, बताओ यहाँ पे कौन कहाँ पे किसके साथ यहाँ पे मैच कर जाएगा. ऐसे सवाल आने चाहिए नीट के अंदर, तो 4 मार्क प्राप्त मिल जाएंगे आपको. जसनूर बताओ क्या होगा इसका आंसर? सर डी ऑप्शन, दिल्ली वाला डी. दिल्ली वाला डी. मुस्कान? Sir, fourth option. ओके, देन हु एल्स वी हैव? सिद्रा क्या लग रहा है? डी ऑप्शन. वंशिका? Sir, D option. थोड़ी लग रहा है आपका यहाँ पे. चलो देख लेता हूँ यहाँ पे. सो कोई है जिसका डी के अलावा कोई और ऑप्शन आ रहा है, या सब लोग एग्री करेंगे डी के साथ? ऑल ऑफ यू विद डी? ऑलराइट, ओके. सो पार्चुरेशन के साथ आप यहाँ करो, दैट्स गोइंग टू बी डिलीवरी ऑफ बेबी. दैट हैपेंस टू बी ट्रू ओवर देयर. देन यू हैव अ गैस्ट्रेशन. यहाँ पे गैस्ट्रेशन इज गोइंग टू बी व्हाट? पीरियड बिटवीन द फर्टिलाइजेशन एंड द बर्थ. और क्या टाइम पीरियड होता है गैस्ट्रेशन का ह्यूमंस के अंदर? 9 months. 9 months. 9 months. True. 9 months. 280 Right. days. Right. ठीक है. Okay, in days. Yeah. Then you have your option C यहाँ पे. C के साथ आपके यहाँ पे 2 आएगा. That's ovulation is release of egg. That's going to be true in this. Implantation is going to be your attachment of zygote to your endometrium lining, and fertilization is something going to be a fusion between my male and the female gamete. So yes, you will find this is going to be your option D यहाँ पे is the correct answer. Match the following. ठीक है. ध्यान से देखना. Again, true and false है. Take your time. See, पुराने बच्चे तो ये बात जानते, नए वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ. जितने ज्यादा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, बिकॉज इसमें थोड़ा टाइम लगता है सॉल्व करने, बट वंस यू गेट यूज्ड टू इट ना, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. सो टेक योर टाइम एंड ट्राई टू सॉल्व दिस. ऑलराइट, काफी लोगों ने हैंडल्स कर दिया यहाँ पे, बढ़िया. बताइए मुस्कान शर्मा, क्या होगा इसका आंसर? Option C. ओके. सक्षम? Sir, I think C. काजल टमटा? Option C. वंशिका? Option C. ऑलराइट. एंड जशन? Option C. मोनिका? C option. तो सी, लाइक सब लोग यहाँ पे सी के साथ एग्री कर रहे हैं. ऑल ऑफ यू आर एग्रीइंग विद द सी ऑप्शन यहाँ पे. Yes, sir. Yes, sir. ऑल ऑफ यू आर ऑन द सेम पेज. चलो अच्छी बात है. देखते हैं. एंड्रोजन आर प्रोड्यूस्ड बाय माय सर्टुलरी सेल. ये बात तो आपके यहाँ पे रॉन्ग है. सर्टुलरी सेल को एंड्रोजन नहीं बनाता. तो क्या कोई बताएगा सर्टुलरी सेल बनाता क्या है फिर? नरिशमेंट प्रोवाइड करता है. हाँ, लेकिन बनाता क्या? एक चीज बताइए ना आपको, एक चीज वो बनाता है. टेस्टोस्टेरोन नहीं. Something called as my A, B,
पी याद आ रहा है, एंड्रोजन बाइंडिंग Yes, प्रोटीन। Androgen binding protein. क्या, तो पहला तो यहाँ पे हमारा फॉल्स हो गया, तो दैट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। ट्रू, presence or absence of hymen is not a reliable indicator of a virginity or sexual experience, that's also true। ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है, आपके यहाँ पे एनसीडी की लाइन है ये। लेडिक सेल्स सिंथेसाइज द एंड्रोजन, दैट्स ट्रू, बिल्कुल ये आपका टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करेंगे। oogenesis टेक्स प्लेस इन द कॉर्पस ल्यूटियम, ये आपका बिल्कुल यहाँ पे फॉल्स है। सो यस, ऑप्शन सी बनेगा आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर, दैट्स योर आंसर ओवर हियर। Which of the following has 23 chromosome? इनमें से किसके अंदर आपको लेंगे आपके 23 chromosome? Which of them will be having your 23 chromosomes? बताइए तनप्रीत, बोलिए। C option. शिखा दुबे, Third option. क्या सब लोग यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ एग्री कर रहे हैं या किसी और का कुछ और आंसर है? Yes, sir. ऑप्शन सी, या दैट्स योर 23 क्रोमोसोम्स। सो यू विल हैव हैप्लॉइड कंडीशन आपको मिलेगी आपके सेकेंडरी oocyte के अंदर। ऑलराइट, ठीक है। मोरुला इज अ डेवलपमेंट स्टेज बिटवीन व्हाट? किसके बीच में आपको मोरुला स्टेज आपको मिल जाएगा? ये वैसे ही बोल दो अनम्यूट करके, क्या होगा इसका आंसर? A option. First option. ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। ऑप्शन ए बिकम्स द करेक्ट आंसर इन दिस। ठीक है, नाउ लेट्स कम बैक टू द थ्योरल पार्ट। ज्यादा नहीं, थोड़ा सा हम थ्योरी और देख लेते हैं इसके अंदर। तो ये तो हमने यहाँ पे देख लिया, व्हाट इज माय इम्प्लांटेशन, मेरा यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन मेरा यहाँ पे क्या हो रहा है, ज़ाइगोट फॉर्मेशन आपके यहाँ पे कैसे हो रहा है, एंड देन वी हैव आल्सो फाउंड द प्लेसेंटा ओवर हियर, ये हमारे यहाँ पे बन चुका है, दिस समथिंग वी हैव फाउंड। ठीक है, याद रखना कौन से हार्मोन आपके यहाँ पे आ रहे हैं। ईस्ट्रोजन आ रहा है, नो दिस थिंग, दिस विल बी कमिंग ओवर हियर, राइट। अब ये जो है ना, ये आपके एनसीईआरटी की कुछ स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पे ऐड रखनी है कि कौन से स्टेज पे क्या बन रहा होता है, राइट। सो बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ विल फाइंड द हार्ट विल बी फॉर्म। सो बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ विल फाइंड द हार्ट कैन बी फाउंड ओवर देयर, हार्ट फॉर्मेशन आपको हो जाता है फर्स्ट मंथ तक। ये एग्जाम में आ सकता है बिकॉज ये एनसीईआरटी की लाइंस है, राइट। देन बाय द एंड ऑफ द सेकंड मंथ द फीटस डेवलप्स लिम्स, लिम्स आपके यहाँ पे आ जाते हैं एंड डिजिट भी वहां पे आपके आ जाते हैं। बाय द एंड ऑफ 12 वीक्स, मतलब लगभग 3 महीने के बाद, major organ system and external genitalia are well developed. These all values, no, these all days and what has been formed over there should be carefully remembered. So ये सब आपको यहाँ पे ऐड रखना है। The first movement of the fetus and the appearance of the hair can be observed during the 5th month. 5th month तक आपको पहली बार आपके बॉडी के ऊपर आपको हेयर मिल जाएंगे वहां पे, एंड पहली टाइम जो मूवमेंट आपको होता है दैट विल बी हैपनिंग इन द 5th month तक, आपका फर्स्ट मूवमेंट आपको होते हुए आपको दिख जाएगा, राइट। By the end of the 24 weeks, by the end of the 24 weeks, you will find second trimester, the body is covered with the fine hair, eyelids get separated and the eyelashes are been formed. अब ये सब इंफॉर्मेशन आपको एक दो बार पढ़ोगे तो आपको वैसे याद हो जाएगी, बट याद रखना बिकॉज ये स्टेटमेंट बेस्ड सवाल में आ सकता है। जब तक आप याद करोगे नहीं तब तक आपको एग्जाम के टाइम पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। By the end of the 9 months of pregnancy, the fetus become fully developed and ready for the delivery. So that's the end of the 9 months over there. That is one thing you have to know in this. Right, then you have parturition and lactation यहाँ पे. So parturition is something you know, that's a delivery of the baby which will be happening over there. तो यहाँ पे थोड़ा बहुत हम यहाँ पे इसे देख लेते हैं parturition को. The time period during the embryo remains in the uterus is called as my gestation period, जिसको हम बोलते हैं, this will be for 9 months in the human beings. Elephant में याद है मैंने बताया था elephant में कितना होता है? 22 months. Very good, right? 22 months, right? A vigorous contraction of uterus at the end of the pregnancy causes expulsion and the delivery of the fetus. एक vigorous contraction आपके यहाँ पे होगा and then the delivery of the baby will happen in this. The process of delivery of the fetus is called as my parturition. जो delivery का जो process आपके यहाँ पे होता है that is called as my parturition. It is induced by complex neuroendocrine mechanism. Neuroendocrine mechanism मतलब यहाँ पे आपके hormones यहाँ पे involved हो रहे हैं. The number of hormones are getting involved over there. The signal for parturition originates from the fully developed fetus. तो ये मान लो आप कि आपका जो fetus यहाँ पे होगा fully developed, यहाँ से पहले आपका सिग्नल आएगा. So from here we'll find from here and placenta. Fully developed fetus and placenta जो आपके यहाँ पे थे, इनमें से आपका पहला आपका सिग्नल यहाँ पे था. So इनमें से आपका फर्स्ट सिग्नल यहाँ पे आपका आएगा. तो यहाँ से आपका आता है सिग्नल फॉर माई पार्चुरेशन. अब ये जो सिग्नल आपका यहाँ पे आता है ना, द सिग्नल यू गेट ओवर हियर, इस सिग्नल को आप पहुंचाते हो कहां पे, राइट. दिस सिग्नल विल बी सेंड टुवर्ड्स द, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम ऐसे बताते हैं. द सिग्नल विल कम ओवर देयर एंड द सिग्नल विल एक्चुअली इंड्यूस योर यूट्रिन वॉल कॉन्ट्रैक्शन. यूट्रिन वॉल कॉन्ट्रैक्शन. अब जैसे ही आपका यहाँ पे यूट्रिन वॉल का कॉन्ट्रैक्शन आपका यहाँ पे होगा,
व्हाट विल हैपन, यहां से आपका सिग्नल आप भेजोगे फिर आपका टूवर्ड्स योर पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो अब ये मान लो कि जैसे आपकी यूट्रिन वॉल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होगी तो इसका एक सिग्नल आपका जाएगा आपके पोस्टीरियर पार्ट तक, और फिर वहां से आपका आएगा ऑक्सीटोसिन। सो फिर वहां से आपका ऑक्सीटोसिन आपके यहाँ पे रिलीज किया जाएगा। नाउ व्हेन द ऑक्सीटोसिन विल कम, जब आपका यहाँ पे ऑक्सीटोसिन वहां से आएगा, नाउ दिस ऑक्सीटोसिन विल गो एंड टेल द यूट्रिन वॉल टू कॉन्ट्रैक्ट मच मोर विगरसली। तो आपका ऑक्सीजन वहां से आएगा एंड विल टेल द यूट्रिन वॉल टू, ताकि आप ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करो। जितना ज्यादा ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा उतना ज्यादा ये सिग्नल और ऊपर जाएगा। सो दिस इज अ क्रॉस टॉक। यहाँ पे आपका एक पाथवे बन गया, यहाँ पे जितना कॉन्ट्रैक्शन होगा उतना ही वहां से आपका ऑक्सीटोसिन आपका वहां पे आता रहेगा। सो दिस विल जस्ट कीप ऑन हैपनिंग, और इस तरीके से आपका विगरस यूट्रिन वॉल कॉन्ट्रैक्शन आपका यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। बिकॉज ऑफ दैट विल फाइंड vigorous uterine wall contraction will start happening. Signal of parturition originate from the fully developed fetus and placenta, which induces the mild uterine contraction called as my fetal ejection reflex. और ये fetal ejection reflex की वजह से आपको पूरा वो pathway चालू होता है जहां पे आपका ऑक्सीटोसिन आपका आएगा, and now it will give rise to a strong uterine wall contraction. The trigger releases the oxytocin from maternal pituitary gland, and it promotes the contraction of the uterine muscle, which in turn stimulate further secretion of my oxytocin. तो वहाँ पे एक pathway आपका वहाँ पे बन जाता है, आपका पे conversation वहाँ पे start हो जाता है between your uterine contraction and your pituitary gland. The stimulatory reflex between the uterine contraction and the oxytocin secretion continues, resulting in the stronger contraction. This leads to a expulsion of the baby. ये contraction आपका यहाँ पे strong होता जाएगा और ultimately baby यहाँ पे आपका expelled out हो जाएगा from the uterus. Soon after the birth of the baby, the placenta is also expelled out. Placenta भी आपका पे remove कर दिया जाता है out of the uterus, and relaxin hormone relaxes the pelvic ligament of the mother to prepare for the childbirth. तो ये याद रखना कि relaxin hormone की वजह से आप pelvic ligament को आप यहाँ पे आप रिलैक्स करते हो for the possible childbirth के लिए। तो ये चीज आपको यहाँ पे सबको याद है। This is what you have to know in this. ठीक है, तो इतनी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है in terms of parturition. Lactation is something you know that is nothing but my formation of milk post birth of the child, and the milk over there is called my colostrum. इसमें कुछ बहुत एक्सोटिक नहीं है, इतना ही आप करते हैं। colostrum will be having कौन सा एंटीबॉडी आपको मिलेगा इसके अंदर? True. That's what I'll be finding in that. ठीक है, nourish like milk which will be having a much more amount of like nutrients and something which will be useful for the newly born infant के लिए. It's going to be very helpful, like something which will be quite helpful in the early development and the growth of the baby. So यहाँ से आपके antibodies भी आपको मिल रही है। ठीक है, so that is something we have seen on this. ये हमने यहाँ पे देख लिया। So this is where our chapter gets completed actually. यहाँ पे you can actually spend some time separately read the NCERT. I think आप सब लोग यहाँ पे प्री बोर्ड की तैयारी करते वक्त ये सब आप पढ़ चुके हो। I would only recommend कि आप नीट के कॉन्टेक्स्ट में थोड़े और क्वेश्चन सॉल्व कर लो एंड देन मूव ऑन टू सम अदर चैप्टर। क्वेश्चन भी ऐसा नहीं करेगा कि बहुत ज्यादा सॉल्व करो, सॉल्व सम 20 odd क्वेश्चंस अगर आपके पास कोई बुक है तो या पीडीएफ है तो डू दैट एंड देन मूव ऑन टू नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, सो दैट इज समथिंग वी हैव डन। इसका हमने रिवीजन भी यहाँ पे कर लिया। वी हैव डन सम क्वेश्चन सॉल्विंग, थोड़े और हम कर सकते थे बट नेक्स्ट टाइम वी विल बी डूइंग दैट। एंड अब अगली बार जब आपका क्लास होगा तो आपको इन एडवांस बता दिया जाएगा कि आपको क्या पढ़ के आना है या हम क्या करेंगे। सो दैट विल बी मच मोर इजियर फॉर यू टू then come prepared. Okay, so that's something we'll be doing later on, right? So yeah, that's what we have done. अगर किसी का कोई सवाल है यहाँ पे then they can go ahead and ask a question. So we are wrapping this up right now and हम लोग फिर मिलेंगे वापस से। We'll be catching you on not tomorrow now, अब हम कल मिलेंगे नहीं, now we'll be catching on some other day, that's your Monday. ठीक है, alright, so अगर कोई सवाल है आपका, I think all of you know होमवर्क कैसे आपको सबमिट करना है नए बच्चों को। सो प्लीज डू दैट, राइट? टाइम मिल रहा है, इट वोंट टेक मच अमाउंट ऑफ टाइम, डू दैट। ठीक है, चलो लेट्स रैप दिस अप, मिलते हैं हम लोग वापस से। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन आस्क अ क्वेश्चन, अगर कोई सवाल नहीं है देन वी कैन ड्रॉप।